लास्ट टाइम जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी खेला था तो ऐसा लगा था लगातार दूसरी बार होगा चैंपियंस ट्रॉफी का सपना साकार। टेबल टॉप करके पहुंचे सेमीज में बांग्लादेश को कन्विंसिंगली हराया, ओनली टू लूज टू पाकिस्तान इन द फाइनल एंड लूज इट बैडली। दिल टूट गया था यार, लेकिन क्या फिर से इस बार दिल टूटेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। मैं बात करना चाहता हूं कि क्या इस बार रिकॉर्ड्स टूटेंगे कि नहीं, ये भी वक्त ही बता सकता है। लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिनके टूटे जाने का उतना ही चांस है जितना डॉन के पकड़े जाने का, यानी कि मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। और ऐसे ही कुछ रिकॉर्ड्स की हम अभी बात करेंगे, स्पेशली इंडिया और इंडिया से रिलेटेड। तो ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं हमारे इंडिया प्लेयर्स के नाम जो हमारे अभी के लड़के शायद तोड़ ही नहीं पाएंगे, और कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे भी देखेंगे जो अगर रोहित शर्मा तोड़ फोड़ करें तो शायद वो रिकॉर्ड्स को तोड़ सकते हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड, किसी भी एक सिंगल एडिशन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी में 300 से ज्यादा रन मारना, और ऐसा एक बार करना नहीं, 2 बार करना। किसके नाम है रिकॉर्ड? एक इंडियन ही है वो। कौन है वो? सचिन, विराट या फिर रोहित? ही इज द मैन सिनोनिमस विद चैंपियंस ट्रॉफी, शिखर धवन। वैसे तो एक सिंगल एडिशन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है क्रिस गेल के नाम 2006 में। यार वो भी ऑस्ट्रेलिया जीत गए। ये ऑस्ट्रेलिया वाले हर चीज जीत जाते हैं। खड़ा हूं आज भी वही उनके लिए मतलब होता है विनर्स पोडियम पे खड़े हैं, हर चीज जीतनी है इनको। खैर हमें क्या, हम इंडिया की बात करते हैं और शिखर धवन पे वापस आते हैं। 2 बार उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेली और दोनों बार तबाही। 2013 में 363 रन, 2 शतक, एवरेज ऑफ 91, और फिर 2017 में भी 338 रन, एग्जैक्टली द नंबर ऑफ रन्स दैट पाकिस्तान मेड इन द फाइनल अगेंस्ट अस। आई एम सॉरी। दादा ने सन 2000 में और रोहित शर्मा ने 2017 में, यही 2 बाकी इंडियंस हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के एक सिंगल एडिशन में 300 से ज्यादा रन मारे। और करंट प्लेयर्स में रोहित शर्मा अकेले हैं जिन्होंने कारनामा किया 300 रन का इन सिंगल एडिशन। तो रोहित शर्मा के लिए क्या लगता है, अब की बार होगा 300 पार? 2023 के बिगनिंग से अभी इंग्लैंड की जो ओडीआई सीरीज हुई तब तक देखें तो रोहित का वनडे में 51 का एवरेज, 300s, 11 50s इन 33 मैचेस। अगर हम फाइनल तक जाते हैं तो रोहित को 5 मैचेस मिलेंगे 300 रन का आंकड़ा छूने के लिए। पर क्या ये रोहित कर पाएंगे? फिंगर्स क्रॉस्ड, टाइम विल टेल। अगर ऐसा कर लिया तो ही विल मैच शिखर धवन फॉर दिस यूनिक फीट ऑफ डूइंग इट ट्वाइस। लेकिन ये तीसरी बार नहीं कर पाए क्योंकि अब जो अगली सीटी होनी है वो बहुत। सौरव गांगुली ने एक बार 300 का आंकड़ा पार किया था चैंपियंस ट्रॉफी में, और उनपे एक और यूनिक रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा छक्कों का, नॉट जस्ट अमंग इंडियंस, ओवरऑल सारे प्लेयर्स में। ये जो दादा आगे बढ़ बढ़ के स्पिनर्स को उनकी नानी याद दिलाते थे ना, कुल 17 छक्के मारे उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में। ये छक्के मारने की जो लिस्ट है उसमें नेक्स्ट इंडियन जो है हाईएस्ट वो है हार्दिक पांड्या, 10 छक्के मारे उन्होंने। और मजे की बात यह है कि 10 में से 6 छक्के तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की वो फाइनल नॉक में ही मार दिए थे। मैच नहीं जीत पाए लेकिन उस दिन हार्दिक पांड्या ने सबके दिल जीत लिए, नॉट जस्ट इंडियंस, अक्रॉस द ग्लोब। बाकी शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली तीनों के हैं 8 सिक्सेस ईच। रोहित द 6 हिटिंग मशीन ने 2023 के बिगनिंग से अभी इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज तक ऑलमोस्ट हर ओडीआई में 2.5 छक्के जड़े हैं एवरेज। और जिस तरह से दूसरे ओडीआई में इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने धागा खोला था, 7 छक्के अकेले उसी इनिंग्स में लगा दिए थे, तो शायद खिड़की के कांच और ये वाला रिकॉर्ड दोनों इस बार टूट सकते हैं। शायद इस बार रोहित दादागिरी करने आ रहे हैं बोलर्स पे, और दादागिरी से मुझे दादा याद आ गए। और मैं सोच रहा था कि क्या है यार, इंडिया के लिए सबसे ज्यादा चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दादा ने खेले या द्रविड़ ने या सचिन ने? क्योंकि गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ ये तीनों चैंपियंस ट्रॉफी तब से खेल रहे हैं जब इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। इसका नाम पता है क्या था उस टाइम? बिल्स इंटरनेशनल कप। शायद आपको यकीन ना हो, और यकीन होना भी थोड़ा मुश्किल है, बट बांग्लादेश जो है, जो उस टाइम टेस्ट नेशन तक नहीं बनी थी, वो 27 साल पहले इस टूर्नामेंट की मेजबान थी। और भी हैरानी की बात बताऊं, इस इनिशियल इनॉग्रल टूर्नामेंट के विनर्स कौन थे? वो टीम जो आईसीसी टूर्नामेंट्स ना जीतने का कलंक अपने आप से मिटाने की कोशिश में लगी रही है, साउथ अफ्रीका। 1998 के बाद 2000 में फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी वापस हुई। तब क्या होता था कि हर 2 साल के गैप में चैंपियंस ट्रॉफी हुआ करती थी। 2000 में इस टूर्नामेंट का नाम चेंज हो गया, आईसीसी नॉकआउट। 2000 का फाइनल्स हम अनफॉर्चुनेटली हार गए न्यूजीलैंड से, और उसके बाद 2002 में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई उसमें हम जॉइंट विनर्स थे, बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया, श्रीलंका के साथ वो शेयर करनी पड़ी ट्रॉफी। तो मैं सोच रहा था 98, 2000, फिर जॉइंट विनर्स 2002 में, तो ऐसे धीरे धीरे करके हम प्रोग्रेस करेंगे और शायद 2004 में फाइनली जीतेंगे। लेकिन 2004 में ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ। 2004, 2006, 2009, तो तब ये टूर्नामेंट बहुत फ्रीक्वेंटली हुआ करता था, तो उस टाइम के प्लेयर्स जो थे उनके पास चैंपियंस ट्रॉफी के नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा हैं। अब नंबर की बात कर लेते हैं। कुमार संगकारा और महिला जयवर्धने ने सबसे ज्यादा मैचेस खेले चैंपियंस ट्रॉफी के, 22। इंडियंस में राहुल द्रविड़ ने 19, यूवी के पास हैं 18 मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के, और सचिन और एमएस धोनी टाइड हैं एट 16 मैचेस ईच।
अब क्या अभी के इंडियन स्क्वाड में है कोई ऐसा जो राहुल द्रविड़ के 19 मैचेस तक पहुंच जाए और खेल ले सबसे ज्यादा मैचेस इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में? विराट कोहली है 13 पे, रोहित और रविंद्र जडेजा दोनों ने खेले हैं 10 मैचेस ईच। लेकिन इस एडिशन में हम 5 मैचेस पूरे फाइनल तक खेल भी लेते हैं तो भी विराट कोहली पहुंचेंगे सिर्फ 18 मैचेस तक और रोहित और रविंद्र जडेजा 15 मैचेस ईच। मोस्ट लाइकली अगली चैंपियंस ट्रॉफी में ये तीनों दिग्गज नहीं दिखेंगे, तो मुझे ये वाला रिकॉर्ड सेफ दिख रहा है और मुझे अगला रिकॉर्ड भी बिल्कुल सेफ दिख रहा है। कुछ लेजेंड्स थे जैसे कि रिकी पॉन्टिंग हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, इन्होंने 6 एडिशंस खेले चैंपियंस ट्रॉफी के। फॉर एग्जांपल राहुल द्रविड़ 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2009 ये सारी चैंपियंस ट्रॉफी खेली है इन्होंने। सचिन ने 1998 से 2009 तक चैंपियंस ट्रॉफी खेली, लेकिन नोटेबली 2004 में ही हैड टू मिस द चैंपियंस ट्रॉफी। टेनिस एल्बो याद है? करंट लॉट में रोहित और जडेजा ने 2013 और 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी खेली है। विराट कोहली ने ये दोनों एडिशंस के अलावा 2009 में भी खेला है। तो इनके लिए चैंपियंस ट्रॉफी के 6 एडिशंस टोटल खेल पाना वैसा ही है जैसा मेरे लिए टाइम पे सोना, मतलब नॉट पॉसिबल, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अब ऑलमोस्ट 4 साल में एक बार होगी, तो कैसे? इनफैक्ट मुझे लगता है कोई भी करंट क्रिकेटर ये रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं पाएगा। हाँ, अगर जैसे धोनी भाई आईपीएल में जितना लंबा चल रहे वैसे कोई प्लेयर इतना लंबा चल ले तो अलग बात है। धोनी भाई का नाम लिया है तो धोनी भाई की कुछ बात कर ही लेते हैं। क्या धोनी भाई पे है ये अगला रिकॉर्ड जो मुझे लगता है शायद हो सकता है उन पे? मोस्ट मैचेस एज कैप्टन में ओवरऑल सबसे ऊपर है रिकी पॉन्टिंग विद 16 गेम्स, बट फॉर इंडिया इट इज नॉट धोनी। मुझे लगा था बट नहीं है, इट इज दादा विद 11 गेम्स। करंट स्क्वाड में विराट हैज कैप्टन इंडिया इन 5 गेम्स इन चैंपियंस ट्रॉफी और रोहित ने कभी चैंपियंस ट्रॉफी में इससे पहले नहीं की है कप्तानी इंडिया के लिए, तो मुझे इस बार तो ये रिकॉर्ड काफी सेफ दिख रहा है। हाँ, आगे अगर फॉर्मेट चेंज हो गया और नंबर ऑफ मैचेस पर टूर्नामेंट बढ़ गए, कोई नया कैप्टन बहुत लंबा खेल गया तो अलग बात है। ओ सॉरी, माही भाई की हम बात कर रहे थे। माही भाई से याद है, माही भाई ने 2 एडिशंस में कैप्टनसी की है इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी में, 2009 और 2013, 8 गेम्स और 1 ट्रॉफी इन 2013। और माही भाई के डिसमिसल्स, एज अ कीपर सबसे ज्यादा डिसमिसल्स की जो सूची है चैंपियंस ट्रॉफी में, उसमें माही भाई 3rd पे हैं। सबसे ऊपर है कुमार संगकारा विद 33, सेकंड इज अनदर लेजेंड एडम गिलक्रिस्ट विद 25 और 3rd पे आते हैं महेंद्र सिंह धोनी विद 19 डिसमिसल्स। पर सबसे क्रेजी बात मुझे लगी कि 19 डिसमिसल्स में से 4 डिसमिसल्स जो है वो स्टंपिंग है, मतलब दैट शोज यू हाउ क्विक ही वाज बिहाइंड द स्टंप्स। अभी केएल राहुल इंडियन टीम के कीपर हैं, अगर ऋषभ पंत भी कीपिंग करते हैं तो भी 5 मैचेस में इस एडिशन में 20 डिसमिसल्स तक पहुंचना, 4 डिसमिसल्स पर गेम, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक ही है। और अगर एक सिंगल एडिशन में हाईएस्ट डिसमिसल्स की बात करूं मैं, तो वो है 15 डिसमिसल्स बट इन 6 मैचेस, दैट टू बाय कुमार संगकारा येट अगेन इन 2006। तो इस एडिशन में तो मुझे इस रिकॉर्ड तक पहुंचना थोड़ा आउट ऑफ रीच लग रहा है, अनलेस कुछ अद्भुत अविश्वसनीय हो जाए, बट नेक्स्ट चैंपियंस ट्रॉफी में मे बी। अब फील्डिंग से रिलेटेड एक रिकॉर्ड की बात करते हैं जो शायद टूट सकता है और शायद नहीं भी टूट सकता है, मोस्ट कैचेस का। ओवरऑल लिस्ट में सबसे ऊपर है जयवर्धने 15 कैचेस के साथ, 3rd नंबर पर है एक इंडियन सौरव गांगुली विद 12 कैचेस। सुरेश रैना, राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह तीनों पे 8 कैचेस हैं और सचिन पाजी पे है 7 कैचेस। और अभी करंट के स्क्वाड में एक है जिनके ऑलरेडी 6 कैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। कौन है वो? हिंट दूं? मूंछों पे ताव। नॉट शिखर धवन, इट इज रविंद्र जडेजा हु हैज 6 कैचेस इन चैंपियंस ट्रॉफी। तो दादा के 12 कैचेस तक पहुंचने के लिए जडेजा को 5 मैचेस अगर पूरे खेलते हैं तो उसमें 7 कैचेस लेने होंगे। और जडेजा का ओडीआईज में रिकॉर्ड बताता हूं कैचिंग का, 75 कैचेस इन 199 गेम्स। ये जो इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज हुई तब तक का है। और कोई है इस लिस्ट में? विराट कोहली 4 कैचेस। देखो यार, बैटिंग की बात हो गई, कीपिंग की बात हो गई, फील्डिंग की बात हो गई, बॉलर्स की बात कौन करेगा? बॉलर्स को इस वर्ल्ड में उतनी इंपॉर्टेंस मिलती है जितनी मेरी क्रश मुझे देती है। ओके, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। बॉलर्स का हाल इतना ही बुरा नहीं है बिकॉज सम ऑफ देम आर रियल गेम चेंजर्स। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में कौन है इंडिया के लिए गेम चेंजर? बताओ। जहीर खान के बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, 15 विकेट्स इन जस्ट 9 गेम्स। 9 गेम्स ही क्यों? लेकिन यार, as strange as it may sound, he did not play Champions Trophy cricket after 2002. सिर्फ 2 एडिशन खेले उन्होंने, 2000 और 2002, और इसीलिए ही इज नॉट द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन चैंपियंस ट्रॉफी। हाईएस्ट विकेट टेकर बताओ इससे पहले सचिन द बॉलर की अप्रिसिएशन 14 विकेट्स इन 11 इनिंग्स फॉर द बैटिंग माइस्ट्रो। लेकिन हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया कौन है? इट इज नन अदर देन द सुप्रीम ऑलराउंडर फॉर इंडिया, रविंद्र जडेजा। 2 ही चैंपियंस ट्रॉफी खेली है जडेजा ने, 2013 और 2017, लेकिन सिर्फ 10 मैचेस में उन्होंने 16 विकेट्स पिक किए हैं with a best of 5 for 36 versus the West Indies at the Oval in 2013, the winning tournament for India. करंट स्क्वाड में कोई नहीं है जो जडेजा के आसपास हो इन टर्म्स ऑफ विकेट्स। 5 विकेट से ज्यादा नहीं है किसी के करंट स्क्वाड में व्हेन इट कम्स टू चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट। अब जड्डू को बीट करना इस चैंपियंस ट्रॉफी में होगा ऑलमोस्ट नामुमकिन।
पहले तो इतने सारे विकेट्स लेने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट 2 से 3 विकेट्स पर मैच टू रीच जडेजा's करंट 16 विकेट्स टैली। लेकिन साथ साथ जडेजा भी तो विकेट लेंगे यार, वो भी तो बॉलिंग करेंगे। तो फिर सिर्फ विकेट्स ही नहीं, जडेजा की बहुत ही बढ़िया इकोनॉमी है बॉलिंग की चैंपियंस ट्रॉफी में, 4.85 रन पर ओवर की बस। लेकिन इंडिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में एटलीस्ट 50 ओवर्स डालने वाले जो बॉलर्स हैं, उनकी इकोनॉमी रेट की अगर बात करें तो एक नाम सबसे ज्यादा चमकता है, हरभजन सिंह का। 125 ओवर कराए चैंपियंस ट्रॉफी में, 7 मेडन्स, 14 विकेट्स, और पता है इकोनॉमी कितनी है? 4 से भी कम की, 3.96 रन पर ओवर। कैन यू इमेजिन आज के टाइम पे ऐसी इकोनॉमी मेंटेन करना ओडीआईज में, वो भी 125 ओवर तक। बुमराह की इकोनॉमी सुनी है आपने? ऐसे ओडीआईज में उनकी इकोनॉमी है 4.59, जो भी काफी क्रेजी है आज के टाइम पे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी इकोनॉमी है 5 रन पर ओवर। तो यार बात वही आती है, जब बुमराह जैसे गेम चेंजिंग बॉलर 4.5 से 5 की इकोनॉमी रखते हैं ओडीआईज में, तो 125 ओवर्स कराना चैंपियंस ट्रॉफी में और हरभजन सिंह की इकोनॉमी को बीट करना 3.96, मुझे नहीं लगता कि इस रिकॉर्ड को कोई भी खतरा होने वाला है। अगर ऐसी इकोनॉमी अचीव कर ली ना, तो हमें जीतने से फिर कोई नहीं रोक सकता। और जीतने के लिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबकी नजर होगी विराट कोहली पर। और मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा, बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है उनका चैंपियंस ट्रॉफी में। चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री में जिसने मिनिमम 300 रन बनाए हैं ओवरऑल, उसमें सबसे बढ़िया एवरेज है विराट कोहली का 88 रन का। कैन यू इमेजिन? 5 50s हैं और एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट नॉक खेला था उन्होंने 2013 के फाइनल में जो हमने जीता था। अब बात वही है कि 5 50s है बट ही डज नॉट हैव एनी 100, हिज हाईएस्ट स्कोर इज 96 नॉट आउट। तो लेट्स गो देयर, हु हैज द मोस्ट 100s फॉर इंडियन चैंपियंस ट्रॉफी? देखो ओवरऑल तो 4 प्लेयर्स ने 3-3 शतक लगाए चैंपियंस ट्रॉफी में, जिसमें से 2 इंडियंस हैं, शिखर धवन और सौरव गांगुली। तो अब आप मुझे बताओ क्या ये रिकॉर्ड टूट सकता है? देखो इंडिया अगर 5 मैचेस पूरे खेलती है तो थोड़ा सा चांस है, क्योंकि रोहित ऑलरेडी हैज 1 सेंचुरी इन चैंपियंस ट्रॉफी। तो 2 सेंचुरी मारना 5 गेम्स में, रोहित जिस तरह का फॉर्म दिखा चुके हैं अभी रिसेंटली इंग्लैंड के अगेंस्ट सेकंड ओडीआई में, मैं तो कहूंगा भाई कुछ भी हो सकता है। ओके, जाते जाते एक और रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं जो मुझे लगता है रोहित तोड़ सकते हैं। देखो ओवरऑल हाईएस्ट रन्स इन एन इनिंग्स की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी में वो रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड के नेथन एस्टल के पास, 145 नॉट आउट की पारी खेली थी उन्होंने। और इंडिया के लिए सौरव गांगुली के 141 नॉट आउट। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला था उन्होंने नॉक 2000 में, और 141 का एक और नॉक सचिन ने भी खेल रखा है चैंपियंस ट्रॉफी में। अब रोहित जिस तरह से फॉर्म में वापस आए हैं, अगर इनिशियली बॉलर उनका विकेट ना ले तो ऐसा लगता है कि बॉलर कभी विकेट ले ही नहीं पाएगा। तो अब सब उन पर है। वी ऑलरेडी नो अबाउट हिज 3 डबल हंड्रेड्स इन ओडीआईज। विल वी सी अनदर डैडी 100 बाय रोहित? आई एम ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग इट। और मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ 2013 के फाइनल के सीन्स भी, जहां पे हम बने थे चैंपियंस इन गंगनम इन सम स्टाइल, वेयर मुझे ऐसा लगता है जहां पे एक और चीज हुई थी जो चैंपियंस ट्रॉफी में शायद कभी नहीं हो पाएगी। 20-20 ओवर का फाइनल हुआ था और एक स्पिनर ने लास्ट ओवर कराया था मैच का वाइल डिफेंडिंग। कैन यू इमेजिन दैट हैपनिंग नाउ? आई डोंट थिंक सो। यार वो अश्विन अन्ना थे, उन्होंने कर दिया हर किसी के बस की बात नहीं। जीतने वाले सपने देखना शुरू कर दो यार, ऐसे सपनों के लिए जरूरी रात नहीं। वाह 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 वाह।